जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर की हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है और सबसे कि ये हमारे पास काम क्या करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं दी स्कोप अकेडमी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है। आपने अक्सर जिस एरिया में आप रहते हैं आपने रोड्स पे ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे होंगे। सो ऑन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, जो आपके घरों में जो वायर्स होती हैं उनका हमारे पास लिंक होता है बाहर उस ट्रांसफार्मर के साथ, और ये वही ट्रांसफार्मर आपको करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देता है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो कि हमारे पास ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, यानी कि जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये किस असूल पे वर्क करता है। तो जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है वो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पता है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल। जब हम प्राइमरी कॉइल में एक एसी सोर्स लगाकर उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जब हम एक और सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के करीब लाते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है वो हमारे पास लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल से, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और जो हमने लोड लगाया होता है वो हमारे पास शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ और बल्ब ने हमारे पास ग्लो करना शुरू कर दिया। तो ये हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है और ट्रांसफार्मर में भी बेसिकली यही प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहली चीज है वो है हमारे पास प्राइमरी कॉइल। सेकंड नंबर पे जो चीज है वो है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, और जो थर्ड नंबर पे है वो है हमारे पास लेमिनेटेड आयरन कोर, यानी कि जो लिंक करती है प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से। तो तीन चीजें, द वन इज प्राइमरी कॉइल, द सेकंड इज सेकेंडरी कॉइल एंड द थर्ड इज लेमिनेटेड आयरन शीट कोर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब फ्लक्स हमारे पास प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ तो उसने लिंक किया सेकेंडरी कॉइल से और हमारे पास करंट को सेकेंडरी कॉइल में जनरेट किया, यानी कि इंड्यूस करंट को, इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। अब प्राइमरी कॉइल में जब हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, तो जो हमारे पास वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज को हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडे लॉ कि जितना हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उतना ही हमारे पास ईएमएफ यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट जनरेट हुआ। सो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू फ्रेडे लॉ कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ वो हमारे पास किसके इक्वल है कि जो वोल्टेज है जो ईएमएफ हमारे पास वहां पे ड्रॉप हुई। सो इन केस ऑफ सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ईएमएफ की यानी कि वोल्टेज की, वो हमारे पास बनेगी Vs इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल और हमारे पास जितना हमारे पास फ्लक्स चेंज हुआ है। और ये हम जानते हैं कि ये इक्वेशन फैराडे लॉ से आई है। और सिमिलरली जब हम प्राइमरी कॉइल की बात करेंगे, जो प्राइमरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा वो भी हमारे पास Vp इज इक्वल टू Np डेल फाई बाई डेल टी, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, Np मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड डेल फाई बाई डेल टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स हमारे पास कितना चेंज हुआ है तो उतनी हमारे पास वोल्टेज यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को रेशियो पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ns बाई Np। जब हम इन दो इक्वेशन को हमारे पास डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये होगा। और ये हमें बताता है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होंगे वोल्टेज हमारे पास यानी कि ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होंगे वोल्टेज हमारे पास ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में उतनी ही हमारे पास ज्यादा होगी। तो ये अब उसके बाद हम देखते हैं
कि ट्रांसफार्मर हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफार्मर की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है। सो याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी कॉइल में, वो हमारे पास एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास 20 है और प्राइमरी कॉइल में हमारे पास जस्ट 5 है। तो मैं कह सकता हूं कि स्टेप अप हमारे पास कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, यानी कि जब आप देखें, जब सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज है Vs इज ग्रेटर देन Vp, यानी कि स्टेप अप में जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल की वो हमारे पास ज्यादा है वोल्टेज की, यानी कि एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल से। सो इस टाइप को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यानी कि टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ज्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल में एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, तो वोल्टेज भी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की सेकंड टाइप, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। सो स्टेप डाउन में इससे उलट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से कम होंगे। यानी कि स्टेप डाउन में हमारे पास P is greater than NS, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सो जब NP ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी। सो VP इज ग्रेटर देन VS। सो ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और दोनों में फर्क क्या है? स्टेप अप में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होते हैं और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में हमारे पास ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की पावर के बारे में कि ट्रांसफार्मर की पावर क्या होगी। पावर के लिए हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करेंगे, यानी कि जितनी हमने इनपुट दी उतनी ही हमें आउटपुट मिले। यानी कि इनपुट जितनी हमने पावर दी उतनी ही हमें आउटपुट मिले। और ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर होती है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, यानी कि जितनी पावर थी प्राइमरी कॉइल की और आउटपुट में हमें उतनी ही मिले सेकेंडरी कॉइल से। सो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू VI। जब हम इसे यहां इंप्लीमेंट करेंगे तो VP IP VS IS। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो VS बाई VP IP बाई IS। सो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में है, याद रखिएगा ये हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है, यानी कि जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास 100% होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, यानी कि इसमें हमारे पास एनर्जी लॉसेस बिल्कुल नहीं होते। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में, जब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगी करंट हमारे पास कम होगा। जब वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगी करंट हमारे पास कम होगा। और एक अजीब सी बात है कि जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जब इंड्यूस EMF ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिकॉज जब प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पे हमारे पास एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये हमेशा अपने जो इनको कास होता है, यानी कि जिसकी वजह से ये बनते हैं, उसको अपोज करते हैं। जब ये अप्लाइड करंट को एडी करंट्स अपोज करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास करंट जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट हमारे पास कम होगा। अब जब हमें करंट ज्यादा चाहिए तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और जब हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अब याद रखिएगा, जब हमारे पास हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी तो जो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास स्टेप अप। और जब हमें करंट ज्यादा चाहिए होगा
तो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास होगा स्टेप डाउन। अब हम जरा बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था लेमिनेटेड आयरन कोर, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड आयरन कोर में यह खासियत होती है आयरन में कि ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आयरन्स की हमारे पास हाई होती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मींस यानी कि उस सब्सटेंस में, उस मटेरियल में कितनी सलाहियत है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने की। यानी कि जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में, मैंने कहा था जब फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। सो ये हमारे पास लेमिनेटेड कोर आप देख सकते हैं, इसमें से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। और ये आप सिंगल एक लेमिनेशन भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में, और ये लेमिनेटेड कोर हमारे पास हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एनर्जी लॉसेस जो है वो ट्रांसफार्मर में कम हो और एडी करंट्स भी हमारे पास कम प्रोड्यूस हो। इसी वजह से हम लेमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल देखा, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन देखी, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि ये हमारे पास क्या काम करता है, यानी कि ये हमारे पास करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है और हमारे पास घरों में 220 वोल्ट तक हम तक पहुंचाता है। थैंक यू वेरी मच।